Good morning, everyone. Let's see today's The Hindu नीट पेपर एनालिसिस प्लस करंट अफेयर प्लस वॉकअप सेशन. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अंडर द 75 हार्ड चैलेंज. ठीक है, ओके. इंडिया offers to host 2028 climate meet. इंडिया विल बी होस्टिंग 2028 क्लाइमेट मीट. ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है वनडे एग्जाम्स में. ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि इंडिया के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, हु हैज सजेस्टेड टू वर्ल्ड कंट्रीज अ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. क्या है? ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें. ठीक है, इंडिया हैज रिफर्म्ड इट्स नेट जीरो टारगेट टू 270. ये भी याद रखना है इसमें. ठीक है, 2070 तक इंडिया क्या करेगा? अपनी जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको बहुत ही कम कर देगा, इक्वल टू जीरो. ठीक है, नेट जीरो कहते हैं उसको. तो मतलब उसका क्या है? देखो, इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि हाँ बिल्कुल ही अपनी सारी फैक्ट्रीज और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको बंद कर देगा. नहीं, उनके इक्वल में ही एंटी कार्बन एक्टिविटीज भी साथ में क्या करेगा? इंडिया लेगा. ये याद रखना है इसमें. ठीक है, तो अगेन मैंने नेट जीरो का कंसेप्ट पहले ही बताया है और आज भी बता रहा हूँ. ठीक है, अगेन तमिलनाडु गवर्नर कैन नॉट रिफर री इनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट. तो इसमें जैसे कि ये केस एससी में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर है, जो री इनेक्टेड बिल हैं यानी असेंबली से दोबारा पास होके आए हैं, उन्हें गवर्नर क्या कर सकता है? उन्हें गवर्नर ना तो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसे जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके उसे रख नहीं सकता है, पॉकेट वीटो नहीं कर सकता है उसके ऊपर. जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके उसे रिटर्न करना है. ठीक है, और दूसरी बार में जैसे कि क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में होता है कि प्रेसिडेंट को दूसरी बार में कोई ऑप्शन नहीं होता, रिकंसिडरेशन के बाद उसे दोबारा लौटा देना बिल्कुल. ऐसे सेम विद द गवर्नर, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिनेसी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेशन क्या होता है? ऑब्स्टिनेशन होता है जब आप किसी चीज में डीठ हो जाते हो, डीठ अनयील्डिंग हो जाते हो, दैट इज ऑब्स्टिनेशन. उसी से ये वर्ड बना है, ऑब्स्टिनेसी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. देखो क्या है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी. 48 स्कूल्स इन बेंगलुरु गेट बॉम्ब थ्रेट ऑन ईमेल. ठीक है, ये लग रहा है मुझे किसी साइबर क्रिमिनल का हाथ था, क्योंकि सेम थ्रेट्स मिली थी हमें. किसमें? साइप्रस एक कंट्री है जिसकी राजधानी है निकोसिया और करेंसी पाउंड. ये याद रखना है. ठीक है, तो उन्होंने कहा पुलिस से ईमेल जनरेटेड फ्रॉम साइप्रस. तो साइप्रस से किसी ने ये फेक ईमेल शायद जनरेट किए हैं और डिफरेंट क्या हैं, स्कूल्स को भेजे हैं. ठीक है, और सिमिलियर ईमेल्स जर्मनी, ठीक है, और कैरिबियन आइलैंड्स में भेजे गए थे इन नवंबर और अक्टूबर और मई. ठीक है, आज का एडिटोरियल देख लेते हैं, काफी इंसाइटफुल एडिटोरियल है. इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट. ठीक है, तो इंडियन स्टेट यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये क्लैरिफाई हो रहा है, इंडियन स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे. स्टेट एज ए यूनिट बात नहीं हो रही है. स्टेट यानी स्टेट जैसे प्रदेशों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंडियन स्टेट. ठीक है, इंडियन नेशन एंड स्टेट. ठीक है, इन्होंने बहुत चीज़ें, ये बहुत ही यानी किट का आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लेके इसको बहुत सारी कमियां हाईलाइट की हैं इंडियन स्टेट में. ठीक है, और एक कंपैरेटिव अप्रोच अपनाया है. क्या है? कंपैरेटिव अप्रोच अपनाया है कंट्रीज की डिफरेंट कैपेबिलिटी को लेके. ठीक है, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है? द इंडियन स्टेट इज ए पैराडॉक्स ऑफ टू बिग
येट टू स्मॉल। क्या मतलब है इसका? इंडिया जोग्राफिकली, ठीक है, बहुत बड़ा है, कल्चरली बहुत बड़ा है, लेकिन जो दो पीपल्स आर मैनेजिंग द इंडियन स्टेट आर येट टू स्मॉल इन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बवेरियन स्टेट कहा है इन्होंने, बवेरियन स्टेट। तो बवेरियन स्टेट एक पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है जिसमें मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी होल्ड करती है उस स्टेट के ऊपर फॉर द राइट ऑफ वॉलेंस। क्या है? किसी जोग्राफिकल एरिया के अंदर राइट ऑफ वॉलेंस का अधिकार होता है किसी कम्युनिटी के पास, वो बवेरियन स्टेट होता है। ठीक है, अगेन उन्होंने एक और चीज हाईलाइट की है इसमें कहा इन्होंने, पब्लिक सेक्टर जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो 5.77% है। ठीक है, और पर यूनिट पब्लिक शेयर है जो, वो भी बहुत ड्रास्टिकली कम है कंपेयरिंग विद डिफरेंट डेमोक्रेसीज। ठीक है, दैट इज 1600 पर मिलियन इंडिया में, देखो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल इन इंडिया, और 7500 इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ड्रास्टिकली पर कैपिटा नंबर ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, टाउन प्लानर्स, पुलिस, जजेस, फायर फाइटर्स, इंस्पेक्टर्स फॉर फूड एंड ड्रग्स, रेगुलेटर्स, यहाँ यानी कंपेरेटिवली बहुत लो है इनकी स्ट्रेंथ। अगेन देखते हैं, एक वर्ड होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है? वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कोई भी लेफ्ट बिहाइंड ना हो। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सभी के बारे में सोचा जाए, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इन्होंने एक अच्छी लाइन यूज की है, टू द इंडियन स्टेट इज पीपल थिन बट प्रोसेस थिक। क्या मतलब है इसका? यानी लोग जो मैनेज कर रहे हैं इंडियन स्टेट को वो बहुत ही कम है नंबर में, और वो स्किल और एक्सपर्टीज में थोड़ा क्या है, दे आर नॉट एडवांस इन स्किल एंड एक्सपर्टीज। बट जो प्रोसेस है जैसे लाइसेंसिंग में मेकिंग प्रोसेस है इंडिया में, वो क्या है, अब तो काफ़ी सही हो गई है, लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन से देखें हम लोग, ये काफ़ी टाइट है। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन यूज़ की है। अगेन देखते हैं हम लोग, इन्होंने एक और चीज़ इसमें कही है, एक और चीज़ में क्या कही है कि सेपरेटिंग पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपीडिएट्स एक्सक्यूजेशन एंड इनकरेजेस इनोवेशंस। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग लेवल पे होने चाहिए। इन्होंने ये चीज़ कहा है, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। जैसे NHAI में पॉलिसी मेकिंग मिनिस्ट्री लेवल पे होती है, और दैट इज जो इम्प्लीमेंटेशन वर्क होता है वो खुद जो NHAI के एम्प्लॉई जो यानी उसमें पर्सनल हैं वो खुद उसका ख्याल रखते हैं, जिससे कि एक स्पीडी प्रोसेस में क्या हो, रोड वर्क्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग स्टार्ट हो। ठीक है, एक टेक्नोक्रेटिक गैप इसमें याद रखना है, टॉप पॉलिसी मेकर्स एग्जिबिट लैक ऑफ टेक्नोक्रेटिक स्किल्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड स्किल्स। टेक्नोक्रेटिक स्किल्स क्या होती हैं? ऐसी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जो स्टेट को चलाने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्राइकिंगली एक वो यानी बहुत बड़ा फैक्टर बताया है कि कैसे जो डिफरेंट पर्सनल हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोक्रेटिक स्किल्स में लैक करते हैं। ठीक है, और दिस कैन बी seen in the deal with economic, financial and contracts and other technical matters। ऐसे इन्होंने क्या किया है, इसी वजह से क्या करती है इंडियन जो गवर्नमेंट होती है वो कंसल्टेंसी फर्म्स हायर करती है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक और चीज इन्होंने मेंशन की है, देखो मिशन का कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। तो याद रखना मिशन कर्मयोगी क्या होता है इसमें। ठीक है, मिशन कर्मयोगी इज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, अगेन इन्होंने एक और चीज प्रॉब्लम हायर की है यहाँ पे, जो CAG है,
CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो थ्रू आउट द इंडियन गवर्नमेंट ऑडिटिंग एक्टिविटीज को देखता है। क्या है? ऑडिटिंग एक्टिविटीज को देखता है। तो उन्होंने एक और चीज हाईलाइट की है कि जो कैग हाईलाइट करता है कॉम्प्लायंस ऑन द रूल रेदर देन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, यानी रूल्स बना दिए गए उनके कॉम्प्लायंस पे ज्यादा हाईलाइट करता है। जो पॉलिसी बनाए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन और ऑब्जेक्टिव से नहीं करता, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या उन्होंने अचीव किए कि नहीं। ठीक है। उन्होंने एक और चीज बहुत हाईलाइट की है, ब्यूरोक्रेट्स अवर्स टू एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन पॉलिसी मेथड्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत ही कम स्पेस है अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के लिए इन पॉलिसी मेथड्स। ठीक है। तो ये चीज़, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मैंने कुछ इसके की पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, आप एक बार और पढ़ सकते हैं इसको, अब आपको इसमें समझ आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो COP 28 चल रही है, उसके अंदर फर्स्ट डे के अंदर द लॉस एंड डैमेज फंड पास हुआ है। क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड। इसका मतलब क्या मतलब है? देखो, द L&D फंड इज ए कॉर्पस ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजीज दैट विल बी रिप्लेनिश्ड बाय developed countries and used by the rest to respond to the more unavoidable effects of climate change। ठीक है, ये फंड क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट होगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए और उनको इसका ख्याल रखने के लिए। ठीक है। पहले 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये मैनेज किया जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है। ये आर्टिकल जैसे इंडियाज नेबर के जो कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडियाज नेबर। ठीक है, जिनको यानी मेंस लिखना है यूपीएससी में, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंसाइटफुल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है हमारा। गवर्नमेंट वर्किंग टू सेव वेटरन्स फेसिंग डेथ इन कतर। जैसे कि आपको याद ही है, कतर में क्या है, कतर ने हमारे जो एक्स नेवी वो थे वेटरन्स थे, उनको क्या कर दिया है, यानी 8 थे शायद। ठीक है, उनको डेथ सेंटेंस दिया है। ठीक है, फॉर एक्सरसाइज क्या कहते हैं, उनको इंटेलिजेंस उससे क्या लगे, उनको चार्जेस लगे हैं कि इंडियन स्टेट के लिए ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे थे। मे नॉट बी इंडियन स्टेट, लेकिन वो लोग इंटेलिजेंस कैरिड आउट कर रहे थे वहाँ पे। वो लोग वहाँ इसलिए बसे हुए थे कि इंटेलिजेंस गैदर कर सकें। तो इसके एवज में जो कतर की पॉलिसी रही है बहुत ही स्ट्राइकिंगली हार्ड रही है। ठीक है, वो सीधा डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द थिंग। UAE announces $30 billion फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, $30 बिलियन का जो फंड बना है वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट फंड बने, उन पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पहले लॉस एंड डैमेज फंड, वो लॉस एंड डैमेज के लिए है। ठीक है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट के इफेक्ट को कम करने के लिए, दैट इज जैसे कार्बन कम करने के लिए। ठीक है, और किसी एरिया में फ्लड को कम करने के लिए। ठीक है, किसी एरिया में साइक्लोन के इफेक्ट को मॉडरेट करने के लिए। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं। ठीक है, इनको क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? कोई इवेंट हो चुकी है क्लाइमेट रिलेटेड, जिसने काफ़ी लॉस एंड डैमेज किया है, उसके एवज में लॉस एंड डैमेज फंड है। तो ये याद रखना है, ये डिफरेंट याद रखना है। ठीक है, इंडिया गेट टू शेयर ऑफ इनिशियल ट्रांसफर फॉर डेवलपमेंट ऑफ 6 गीगावाट ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, तो इंडिया विल बी गेटिंग सम पार्ट ऑफ इट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 6 गीगावाट क्लीन एनर्जी। ठीक है,
और उन्होंने कहा है $250 बिलियन ये 2030 तक मोबिलाइज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यहाँ पे एक और यानी दैट इज चिटपटी न्यूज़ है, वैसे ज़्यादा काम नहीं है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहते हैं आर्टिकल या कहते हैं दैट इज एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि कैसे स्वच्छ भारत जो 2018 के बाद जो इंडियन टॉयलेट्स का यूजेस कम होने लगा है काफ़ी, ठीक है, स्पेशली SCs एंड STs इनके एरियाज में काफ़ी कम होने लगा है। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर लिया, ये शायद सितंबर में पब्लिश हुआ था, इन्होंने अब रिकॉल कर लिया इस पेपर को, क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया है, ठीक है। कहा है कि जो पेपर है वो डिफरेंट चेक और रिव्यू के थ्रू नहीं गया है, ठीक है। तो ये हमेशा जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, ये बिहेवियर वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स का डबल बिहेवियर दिखाता है। अगेन CGI की स्टेटमेंट है ये, डिस इन्फॉर्मेशन कैन इम्पेयर, नुकसान पहुंचा सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, इम्पेयर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन है गलत इन्फॉर्मेशन जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, लोगों को सही जानकारी न पहुंचाने से उनको भ्रम करता है, ये इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, स्टेटमेंट में कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो RBI और BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड MOU साइन किया इन्होंने, क्या है, MOU साइन किया कंसर्निंग द कॉपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये देखो CCIL क्या फुल फॉर्म है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो उन्होंने MOU साइन किया इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, सेंड्रा डे ओ कोनोर फर्स्ट वीमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट डाइस, ठीक है। ये वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, यानी पॉपुलर पर्सनैलिटीज में आ सकता है। सेंड्रा डे ओ कोनोर जो पहली चीफ जस्टिस थी, लेडी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट SC, दैट इज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अगेन चाइना वियतनाम वे रेल लिंक थ्रू रेयर अर्थ्स हर्टलैंड, ठीक है। चाइना वियतनाम ने क्या है, एक रेल लिंक बनाने के लिए पॉसिबल जो पॉलिसी मेकिंग है वो कर डाली है, ठीक है, जो क्रॉस करती है वियतनाम से रेयर अर्थ हर्टलैंड, ठीक है। तो चाइना का एक और प्रयास है रेयर अर्थ के सप्लाई को कैप्चर करने का, वो खुद ही प्रोड्यूस करती है ज़्यादातर अमाउंट में, लेकिन वियतनाम भी क्योंकि पास में ही है उसी रीजन के इंडिया के जो चाइना के, तो वियतनाम को भी कैप्चर करना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिलिपीन सेटअप न्यू मॉनिटरिंग बेस इन साउथ चाइना सी, ठीक है। फिलिपीन ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है न्यू कोस्ट गार्ड मॉनिटरिंग बेस इन साउथ चाइना सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखो आज की जो न्यूज़पेपर है उसमें वनडे एग्जाम्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही है, लेकिन जैसे कि
जहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे UPPCS मेंस हुआ, UPSC मेंस हुआ, स्टेट एग्जामिनेशन के ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे ऐसे से लिखने के लिए आते हैं, उसमें काफ़ी रिच कंटेंट है, ठीक है। तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ वोकैब भी देख लेते हैं, देखो वोकैब देख लेते हैं जल्दी से। ऑब्स्टिनेशन हमने इसको कवर कर चुके हैं। ऑब्स्टिनेशन क्या होती है? ढीठपंथी, अनयील्डिंगनेस, ऑब्स्टिनेसी, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी, ढीठपंथी, अनयील्डिंगनेस। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ कवर कर चुके हैं हम लोग। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, सॉरी ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसको तो ये मस्ट रीड है आज के लिए, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपको पैची क्या होता है? पैची होता है नॉट डेंस, डेंस नहीं है जो चीज़, ठीक है। क्या है? डेंस नहीं है वो चीज़, वो पैची है। डिसकंटेंटमेंट देखिए, डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हैं इसको, असंतुष्टि, असंतुष्टि हिंदी में। स्टॉन्च क्या होता है? स्टॉन्च, हार्ड सपोर्टर, हार्ड। अनवेवरिंग, ठीक है। फॉर्मिडेबल देखते हैं। एडवर्जरी क्या होता है? फो दुश्मन, एडवर्जरी। फॉर्मिडेबल क्या होता है? काफ़ी पावरफुल, किसी यानी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देने वाला, फॉर्मिडेबल कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो काफ़ी रेसिस्टेंस दे रहा हो, काफ़ी पावरफुल हो, इसलिए वो रेसिस्टेंस दे रहा है। इंसिडियरी क्या होती है? जो हीन भावना प्रकट करती हो, जी क्या करती है? हीन भावना प्रकट करती है, इंसिडियरी पोस्ट होती है, इंसिडियरी यहाँ पे, ठीक है। लोगों में हीन भावना फैलाती है, पीस को घटाती है, वो इंसिडियरी होती है, ठीक है। तो आज की हमारी ऑलमोस्ट वॉकअप हो सकती हैं 6-7 कवर हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। आज का जो सेशन है वो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कैसा ये सेशन लगा आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।